तो हाँ, आपने एक वीडियो बनाया था उससे पहले की के ऊपर, लेकिन उसमें ज्यादा व्यू नहीं आए थे भाई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो की कंट्रोल है, ये की कंट्रोल किससे अफेक्ट करता है? अफेक्ट करता है जैसे कि जैसे कि बहुत सारी चीजें हो गए, फॉर एग्जांपल। जैसे की हाँ, मतलब जो की यूजर्स हैं वो की मास्क कर सकते हैं, वो की अनलिसिंग कर सकते हैं, या फिर जो की ड्रेन होता है, की स्ट्रेन होता है, की का अपने बॉडी पे, एक की यूजर के बॉडी पे और माइंड पे क्या असर होता है, आप समझा सकते हैं कि की कंट्रोल क्या होता है? परफेक्ट की कंट्रोल और की का जो एरिया ऑफ इफेक्ट जो कंट्रोल करते हैं ना, वो वाला थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, की का देखो, पहली बात तो अभी जो की मास्टरी होते हैं, जो लोग की पे मास्टरी करते हैं, उनका क्या होता है, वो मतलब उनका की यूजर का पहला पड़ाव ही ये होता है कि अपने की को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। और मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट, मतलब उसके ऊपर पूरा मास्टरी करना होता है। पहले स्टेज का ही यही होता है फंडामेंटल। फिर उससे ज्यादा की जब बढ़ता जाता है, तो ये सब जो होता है, की एनालिसिंग हो गया या फिर की मास्किंग हो गया, ये बात की बात आता है। जैसे कि की को आउटपुट करने का जो प्रोसेस है वो तो सेंस भी करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि को कैसे सप्रेस करना होता है, की को कैसे मास्किंग करना होता है, ये सब कैसे उनको नहीं पता। लेकिन ये क्यों करना जरूरी है? जैसे कि अभी लड़ाई कर रहे हो, लेकिन फ्रीजा जो बहुत इंटेलिजेंट गाय था, मतलब इंटेलिजेंट एक एलियन रेस था, उसने क्या किया, वो उसने स्काउटर्स बनाए थे। हाँ, मतलब ऐसा एक स्काउटर ऐसा भी होता है जो कि ह्यूमन अंदर का वो जो मेंटल एनर्जी या फिर माइंड का जो एनर्जी है, हाँ, हो सकता है कि तुम एक बंदे का डीएनए सिग्नेचर या फिर कुछ करके, मतलब एक बायोलॉजिकली सिम्टम तुम कहाँ है वो ऐसा पता लगा सकते हो, लेकिन एक बंदे का मतलब मेंटल सिग्नेचर, फिर स्पिरिचुअल लेवल पे, मतलब एक वो डिवाइस बनाया था, तो मतलब कितना हाईटेक टेक्नोलॉजी होगा, उससे वो पता लगा सकता है कि जो की है, मतलब वो कहाँ पे कैसे क्या काम करता है, मतलब वो सब जान पाता था उस स्काउटर के मदद से। तो इसके लिए की सप्रेसिंग जरूरी होता था, है ना? की सप्रेसिंग जो है वो बहुत जरूरी। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो आप की मास्किंग बोल रहे हो, सिर्फ की मास्किंग का मतलब यही है कि किसी के डिटेक्शन से बच सकते हैं, इसीलिए हम की मास्किंग करते हैं, या फिर कोई और रीजन है? की मास्किंग और की सप्रेसिंग दोनों सेम लेवल पे आते हैं। की सप्रेसिंग मतलब जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल अभी गोकू ह्यूमन के बीच में रह रहा है, ठीक है? गोकू अभी ह्यूमन के बीच में रह रहा है, तो अभी उसका की जो है वो ऑटोमेटिक काम करता है, मतलब जैसे कि एआई होता है, वो ऑटोमेटिक सब कुछ मूड के हिसाब से काम करता है, सिचुएशन के हिसाब से काम करता है। तो गोकू सेंस करता है कि वर्ल्ड पे मेरे से अभी स्ट्रॉन्गेस्ट कोई नहीं है, मैं जाता हूँ बाजार कुछ सब्जी खरीदने। तो वो इसका की क्या करेगा कि 1 लाख 2 लाख 10 लाख 15 लाख ऐसे वहां पे, मतलब नॉर्मल की रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि सारे ह्यूमंस का की जो है 5 6 7 ज्यादा से ज्यादा 10 ऐसे हो गए, है ना? तो उनके बीच में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, उसका की सीधा 10 लाख 15 लाख से पूरा घट के एकदम सप्रेस होके क्या हो जाएगा, 10 होगा 15 होगा, इस तरह से वो घट जाएगा एकदम, ठीक है? अच्छा, हाँ, जो आपने अभी ये बोला ना, मुझे याद आया कि एक बार गोकू मतलब चीची को जैसे मतलब वेव करता है अपने हाथ से, वो मतलब उड़ के चली जाती है दीवार तोड़ के, और वो पेड़ भी तोड़ के। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जब ऐसे उसका मतलब क्या हुआ कि वो अभी ट्रेनिंग कर रहे थे उस टाइम पे कि मतलब नॉर्मल सुपर सेंट रह के की सप्रेसिंग कैसे करा जाए, लेकिन फिर भी वो चीची क्या होगी, एकदम उड़ गई, वो कंट्रोल नहीं हो रहा था उस टाइम पे। जैसे कि लेकिन बाकी वर्स में देखोगे, जैसे कि सुपरमैन को देख लो, वन पंच मैन का देख लो, वो किसी को हैंडशेक करता है या फिर सुपरमैन में कुछ चीज को पकड़ता है तो मतलब वो टूट जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर है, उनका ओरिजिनल स्ट्रेंथ इक्वली हमेशा रहता है, लेकिन जो है वो कैसे घटाना सिचुएशन के हिसाब से, कैसे बढ़ाना, उसको ये नहीं पता। लेकिन टोरियामा ने जो यहाँ पे ये बताया कि मतलब ऐसे इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया कि की कॉन्सेप्ट से एक कैरेक्टर का पावर वो जब चाहे तब बढ़ा सकता है। तो इसी से हमको ये भी आंसर मिलता है, जैसे कि अभी की मास्किंग फॉर एग्जांपल, सामने वाला एक बंदा है लेकिन वो स्काउटर से हमको पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि ये इस की से मैं उसको हजारों किलोमीटर या फिर लाखों किलोमीटर या फिर लाखों लाइटर दूर से भी मैं पकड़ सकता हूँ स्काउटर की मदद से। लेकिन वो क्या कर सकता है
क्योंकि अपने जो की है, फॉर एग्जांपल मेरा की है 1 लाख, तो मैं अपने एक की जो है, की की मदद से 1 लाख की होगा, लेकिन मैं एक दूसरे की के बैरियर से उसको मास्क कर दूंगा, ब्लैंक कर दूंगा उसको, तो स्काउटर से पता नहीं लगेगा कि सामने वाला कोई है। अबे ये तो मतलब उसका की तो मतलब 5-6 हजार दिखा रहा है, लेकिन 1 लाख कहाँ से आ रहा है, मतलब इतना पावर दिखा कहाँ से रहा है, मतलब वो कंफ्यूज कर देगा की मास्क। ठीक है, ब्लैंकेट मतलब एक काला सा पर्दा उसको तरफ ये ओढ़ देना होता है, मास्किंग कर देना होता है, तो उस तरह का उसको कहा जाता है। तो नेक्स्ट बात हमको ये भी आंसर मिलता है, आगे बताऊंगा आंसर क्या है। अच्छा, नहीं आपने मुझसे पूछा था ना कि की अनलिसिंग क्या होता है, कि जब गोकू मतलब जितना चिल्लाते क्यों है सेयंस, तो मैं बता रहा था कि जब आप की मास्किंग एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद मैं बता दूंगा कि तो चिल्लाते क्यों है भाई। जैसे कि आपने बोला कि चिल्ला, मतलब देखिए अभी गोकू एक वर्ल्ड पे रह रहा है, अर्थ पे मतलब कितना, अगर उसको मुझे ब्लास्ट करना है अर्थ को पूरी तरीके से, तो मेरा पावर लेवल कितना होना चाहिए? ये चाहिए कम से कम 1500, अर्थ को लेवल तो 1500-2000 तो होना चाहिए। तो आप ये सोचिए गोकू का पावर अभी 1 मिलियन है, अगर वो उसे चलता भी है, अगर हाथ अपना वेव करता है, अगर वो उस मतलब लेवल पे, तो कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। और जहां पे मतलब स्पीड की बात आती है, अगर गोकू लाइट के स्पीड से मतलब ट्रैवल करता है, तो उससे भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है ना। तो डिस्ट्रक्शन ना हो इसीलिए वो अपना की को सप्रेस करके रखता है जितना मतलब कम हो सके। वो चिल्लाने से क्या होता है, वो जितना ज्यादा मतलब स्क्रीम करता है ना, वो उतना की उसका अंदर से बाहर आता है, क्योंकि हमेशा वो सप्रेस करके रखता है ना, इसीलिए उसको बाहर निकालने के लिए, जल्दी निकालने के लिए एक मीडियम चाहिए। और की को वो चिल्लाने से क्या होता है, वो कॉन्सेंट्रेट करता है अपने बॉडी से, अपने बॉडी के अंदर का जो लेटेंट पावर है ना, वो बाहर निकालने के लिए वो स्क्रीम एक आप बोल सकते हो इफेक्टिव वे है। कि जब आप मतलब अभी जैसे ये नॉर्मल रिएक्शन है कि अभी आपको किसी को से मारने जाना है, तो आप चिल्लाते हो कि नहीं? वही है, जब आपका मूड अच्छा होता है ना अटैकिंग का, तब ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो उनको भी मतलब अपना जो अंदर का मतलब ये लेटेंट पावर निकालना है, की अनलिसिंग करना है, तब वो मतलब ये स्क्रीमिंग से करते हैं जो सेयंस। और वो की का दूसरा भी पार्ट ये है कि वो रेज से की भी बढ़ता है, ये भी सही है ना, इमोशन से ट्रिगर होता है की। ये भी सही है, ये भी ठीक है। ये रियल लाइफ से मतलब थोड़ा रिलेटेड है ये चीज, है ना। तो और क्या पूछ रहे थे? अरे वो प्रोजेक्ट को मतलब आए हैं हमारे यहाँ पे, तो वो कुछ पूछना चाहते हैं। प्रोब आज हमारे सामने वॉइस रिवील करेंगे। तो बताइए प्रोब जोटाकू क्या सेवा कर सकते? पहली बात तो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि भाई आपने मेरे को पॉडकास्ट पे बुलाया, मतलब। और दूसरी बात मतलब ये है कि भाई कि कुछ बंदों ने मतलब मेरी आवाज सुनी नहीं, कुछ के मतलब जितने बंदे मेरे चैनल पे हैं उन्होंने आवाज सुनी नहीं मेरी, मतलब एक कुछ दोस्त मेरे 3 साल से उन्होंने भी यहाँ तक मेरी आवाज नहीं सुनी भाई। अब वो पहली बार सुनने जाएगी तो फिर वो थोड़ा सा मतलब अजीब तो लगेगा। और मतलब मैं भी कुछ मतलब क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इससे रिलेटेड। हाँ बताओ। अच्छा भाई क्या मतलब जो साइतामा है इसमें मतलब बंदे मीम में दिखाते हैं कि वो गोकू को हरा देता है, थैनोस को हरा देता है, ऐसे ऐसे ताकतवर बंदों को हरा देता है, उससे आप क्या कुछ कहना चाहोगे? अरे वो सिंपल बात है कि वो सब उसको वो अपने वर्ष में क्या होता है कि वो अपने वर्ष में वो सबको वन शॉट करता है, तो इसी हिसाब से सारे वर्ष में भी वो वन शॉट कर सकता है, ऐसे दिखाते हैं वो लोग, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है, क्योंकि जो वो उसने अभी तक जिसने इसको मारने के लिए एफर्ट दिया है वो सबके सब यार्थ लेवल पे आते हैं, यार्थलिंग लेवल पे आते हैं, प्लैनेट लेवल पे आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर स्टार लेवल पे आते हैं। तो दूसरे वर्ष की बात छोड़ दो, ये सिर्फ मतलब जो लोग स्केलिंग नहीं जानते हैं वही सब ऐसे बात करेंगे। इसको मतलब जो लिमिट ब्रेकिंग की बात है उसमें तो मतलब साइतामा के वर्ड्स मतलब वन पंच मैन में तो मतलब ऐसा है कि यहाँ तक मतलब उधर
लिमिट ब्रेक करना मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है। उसमें जैसे हम फर्स्ट एपिसोड में दिखाया था, क्रैब मैन था, वो क्रैब खा खा के ऐसा हो गया था, मतलब कि वो खुद क्रैब बन गया था, उसने भी अपनी लिमिट ब्रेक कर दी थी। और ऐसे एक ट्रक मैन था, वो ट्रक को साफ करते करते भाई वो मतलब ट्रक मैन बन गया। वो फिक्शन, उनका फिक्शन उस तरह से उसके लॉजिक से चलता है कि जैसा अच्छा। वहाँ पे जो करेगा वैसे वही बन जाएगा, मतलब जैसा जो सोचेगा उसी तरह से वो बन जाएगा। ऐसा रियल लाइफ में भी एक चीज है, मतलब रियल लाइफ में ऐसा एक डायलॉग है, खास करके हिंदू कॉन्सेप्ट पे एक है कि जब इच्छा से तथा करो, मतलब जैसे इच्छा करोगे मतलब वैसे ही तुम पाओगे, है ना। अच्छा, अच्छा तो भाई मैं एक और चीज ये बात करना चाहता हूँ, ये जो की से मतलब कोई मतलब एरिया ऑफ इफेक्ट जो अटैक का ये तो तय कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। अभी देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अबे भाई ये डीबीजी क्या लॉजिक, फालतू लॉजिक है। तो भेजीटा ने एक उंगली से मतलब यार्ड से बड़े प्लानट को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उसका 100% आउटपुट जाता है गार्लिगन, लेकिन यार्ड का कुछ नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? तो मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब इमेजिन करो कि मैंने क्या बोला था कि की यूजर हमेशा मास्टरी लेवल पे होता है, कि जो भी की का आउटपुट करता है तो समझ लेना कि वो की को मास्टरी ऑलरेडी कर चुका है, सिर्फ उसका बढ़ना घटना वो दूसरी बात है। लेकिन की यूजर क्या होता है कि अगर मैं चाहता हूँ, मतलब ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। देखो कि ब्रह्मास्त्र में क्या होता है, सामने वाला ही मरे और सेम फोर्स, और मतलब एक फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि एक सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए चाहता हूँ, लेकिन उसमें मेरा जो अटैक है, चाहूँ तो मैं उस अटैक से मैं पूरा का पूरा धरती को उड़ा सकता, लेकिन बर्बाद कितना होना चाहिए, सिर्फ इतना ही एरिया ही बर्बाद होना चाहिए, मतलब सिटी लेवल डिस्ट्रक्शन ही होना चाहिए। ये मेरी इच्छा है। तो इमेजिन करो कि कितना मजा आ जाएगा। मतलब मैं फॉर एग्जांपल मैं गोकू को मारना चाहता हूँ, सिर्फ गोकू ही मरे, लेकिन उसके पास 100 लोग हैं, 100 लोगों का कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सिर्फ गोकू ही मरे। लेकिन मेरा जो अटैक है वो पूरा सोलर सिस्टम डिस्ट्रॉय कर सकता है। कि इमेजिन करो सोलर सिस्टम बस्टिंग अटैक सिर्फ एक ही बंदे को लगता है, जो कि 3-4 फीट के एरिया में है, वही डिस्ट्रक्शन होगा। तो मजा आ जाएगा, है ना। मतलब क्या स्मार्ट टेक्निक हो गया, इमेजिन करो, है कि नहीं। भाई मेरे को मतलब एक क्वेश्चन पूछा है, मतलब जो इतने दिनों से है, मतलब मेरे सब्सक्राइबर मतलब मेरे से बोलते हैं कि अगर कोई रियलिटी वेपर वाला बंदा आता है ड्रैगन बॉल में, तो वो पूरे ड्रैगन बॉल को सोलो कर सकता है। मतलब क्या भाई इस पे कुछ कहना चाहोगे? रियलिटी रैपर में क्या होता है कि देखो रियलिटी रैपर जो होते हैं वो मतलब ड्रैगन बॉल में ऐसे कोई खास दिखाया नहीं गया, क्योंकि ड्रैगन बॉल जी कॉन्सेप्ट जो है वो एक वॉरियर लेवल पे दिखाया जाता है। वहाँ पे मैजिक ये वो जो जैसे कि बहुत सारे वर्सेस में रियलिटी रैपिंग से दुनिया को चेंज करना होता है, ये सारी चीज़ें बहुत कम दिखाया जाता है। उस पे मतलब ये प्रूफ करना चाहते हैं कि अभी रियलिटी रैपर्स कौन है, गॉड्स है, क्रिएटर्स है, जो कि अपने धरती को बनाते हैं, सोलर सिस्टम को बनाते हैं, फिर यूनिवर्स को बनाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग मतलब ऐसे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बनाते हैं सारी चीज़ें। लेकिन उनके सामने ड्रैगन बॉल जी के वॉरियर्स बहुत ताकतवर हैं। क्यों? क्योंकि उनका की उनसे ज़्यादा है। यहाँ पर की मैटर करता है कि अगर तुम एक रियलिटी रैपर से पूरा धरती को एक लैंड बना दो, या फिर एक धरती को एक फ्लैट यार्ड बना दो, जो भी कर सकते हो, लेकिन इन दी एंड क्या होगा कि अगर तुम्हारा की रियलिटी रैपर की से ज़्यादा पावरफुल है तो रियलिटी रैपर का जो फोर्स है, मतलब रियलिटी रैपर तुमको हार्म नहीं कर सकता। हो सके कि तुम्हें अभी जैसे कि वुहान वर्सेस वेजिटो देख लो, उसको कैंडी बना दिया, लेकिन कैंडी होते हुए भी उसको क्या करा, मतलब उसको आधा मतलब मार ही दिया था वो वुहान को, ठीक है। क्यों? और वुहान किस लेवल का रियलिटी रैपर था, मैक्रोकाज़म को रियलिटी रैपर कर सकता था, मैक्रोकाज़म को डिस्ट्रॉय करने वाला। उस तरह से जानेमा भी ले लो, जानेमा तो उसका पैदा इसी लो, उसका जब पैदा हुआ आफ्टर लाइफ ही खत्म हो गया, मतलब हाँ, वो सारे के साथ उसने डेथ के पूरे कॉन्सेप्ट को ही हटा दिया था। हाँ, मतलब लिविंग आफ्टर लाइफ और लिविंग वर्ल्ड कोई इसमें अंतर नहीं रहा, सब आ जा सकते हैं आराम से, कोई डायमेंशन नहीं रुक पाया उसका सिर्फ पैदा ही होने से, वो भी अनइंटेंशनली उसने किया था ये सब।
तो imagine Appearance करो, से ही। हाँ मतलब रियलिटी रैपर कोई मैटर नहीं करता। डीबीजी कॉन्सेप्ट इस लॉजिक से चलता है कि अगर तुम यूनिवर्सल या फिर मल्टीवर्सल मल्टी यूनिवर्सल लेवल पे तुम रियलिटी रैपिंग करोगे और तुम सोचोगे कि मैं ड्रैगन बॉल जी को रियलिटी रैपिंग से हटा दूंगा, तो ये बहुत ही ये वाली बात है, इडियोटिक बात है, क्योंकि ये तो ड्रैगन बॉल जी से जी में हुआ था। अभी तो कैरेक्टर्स अल्टरनेटिव लेवल पे हैं, तो हाँ। वो तो हायर तो आप ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपका की मैटर करता है कि आप पे मतलब पावर्स काम करेंगे या नहीं करेंगे रियलिटी रैपिंग। हाँ, तो मतलब आपकी अगर की ज्यादा है तो आप की मतलब रियलिटी रैपिंग से जैसे टेक्निक से आप रजिस्ट कर सकते हो। बिल्कुल अच्छा अच्छा ये हाँ। है ड्रैगन बॉल जी का कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो भाई एक और चीज कि ये जो भाई लिमिट सरपासिंग क्या है, और ये लिमिट सरपासिंग से मतलब बॉडी और की पे